का वो थाना जहां औरतें इंसाफ की उम्मीद लेकर आती थीं। दरअसल दरोगा रमेश यादव की हवस का अड्डा बन चुका था। जो भी शादीशुदा महिला शिकायत लेकर आती, वो उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर धमकी देता। केस दर्ज कराना है तो पहले मेरी बात मानो। कई महिलाएं रोते रोते लौट जाती, कुछ डर के मारे चुप रह जाती, लेकिन ये राज ज्यादा दिनों तक छुप नहीं सका। जब शिकायतें डीएम आरती सिंह तक पहुंची तो उन्होंने फैसला किया, अब बहुत हो गया, उसका सच सामने लाना होगा और मैं खुद इस काम के लिए तैयार हूँ। उस रात आरती ने दुल्हन का जोड़ा पहना और थाने पहुंची। दरोगा ने उसे देखकर वही घिनौनी मुस्कान दी। अरे दुल्हन, रात के इस वक्त, बताओ क्या मदद चाहिए? आरती ने जानबूझकर अपनी मजबूरी जताई। रमेश पास आया और आम महिला समझकर डीएम आरती सिंह के साथ भी वही किया जो दूसरी शादीशुदा महिलाओं के साथ करता था। फिर आगे जो हुआ जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जिससे आपको ऐसी ही दिलचस्प वीडियो मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको पूरी कहानी शुरुआत से बताता हूँ कि ये सब हुआ कैसे। दिल्ली, ये शहर कभी सोता नहीं। दिन में दफ्तरों की दौड़, ट्रैफिक का शोर और रात में रोशनी से जगमग गलियां। लेकिन इस चमक दमक के पीछे कई अंधेरे भी छिपे हैं। वही अंधेरे जो किसी औरत की जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं। पटपड़गंज का थाना। बाहर खड़ी टूटी फूटी कुर्सियों पर लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। कोई अपने बेटे की गिरफ्तारी छुड़वाने आया था, कोई झगड़े की शिकायत करने और कोई सिर्फ एफआईआर की कॉपी लेने। थाने के अंदर बड़ी सी मेज पर पैर फैलाए बैठे थे दरोगा रमेश यादव। 40 साल का, गठीला शरीर, चौड़ा माथा और आंखों में चालाकी। वर्दी में उसका रौब देखकर दूर से कोई भी उसे ईमानदार अफसर समझ ले, लेकिन उसके भीतर की गंदगी सिर्फ वही और कुछ मजबूर औरतें जानती थीं। अबे अगला कौन है? उसने ऊंची आवाज में चिल्लाकर हवलदार को इशारा किया। भीतर बुलाए गए लोग उसके सामने झुककर खड़े रहते। किसी की आवाज कांपती, किसी के हाथ पसीने से भीग जाते। लेकिन जब कोई औरत सामने आती, खासकर अगर वो शादीशुदा और अकेली हो, तो रमेश की आंखें शिकारियों की तरह चमक उठती। उस दिन दोपहर में एक औरत आई। नाम था रीना। उसका पल्लू कसकर सिर पर था, आंखों में डर और चेहरे पर थकान। साहब, मेरे पति रोज शराब पीकर मारते हैं, थाने में रिपोर्ट लिखवा दीजिए, उसने धीमी आवाज में कहा। रमेश यादव कुर्सी पर झुककर उसे ऊपर से नीचे तक घूरने लगा, फिर मुस्कुराकर बोला, अरे बहन जी, ये तो घर गृहस्थी की बातें हैं, पुलिस में आने से बदनामी होगी। अगर चाहो तो बैठकर अकेले में बात कर सकते हैं, मैं समझा दूंगा तुम्हारे पति को, पर थोड़ा तुम्हें भी मेरा साथ देना होगा। रीना उसकी बात समझ गई, चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कांपती आवाज में कहा, साहब, मैं बस शिकायत लिखवाना चाहती हूँ। रमेश का स्वर बदल गया। देखो, बिना मेरी मदद के कुछ नहीं होगा, सोच लो, यहाँ सब मेरे इशारे पर चलता है। रीना रोते हुए थाने से बाहर निकल गई। लेकिन ये पहली बात नहीं था, कई औरतें ऐसे ही लौट चुकी थीं। दिल्ली में रहने वाली ये औरतें दोहरी कैद में थीं। एक तरफ पति या ससुराल का जुल्म, दूसरी तरफ थाने के दरोगा का डर। अगर वो आवाज उठाती तो मोहल्ले वाले ताने देते, पुलिस में क्यों गई थी, अपनी इज्जत खुद मिटा ली। और अगर चुप रहती तो जुल्म और बढ़ जाता। रमेश यादव इस डर का फायदा उठाता। उसे पता था, औरतें बदनामी के डर से कभी खुलकर शिकायत नहीं करेंगी। रमेश यादव बाहर से आदर्श पुलिस वाले की तरह दिखता। मीडिया या अफसर आए तो वो हाथ जोड़कर नमस्ते करता, मैं जनता का सेवक हूँ जैसे वाक्य बोलता। लेकिन अकेले में, बंद कमरे की चार दीवारी के भीतर, उसकी नीयत एकदम गंदी थी। उसके साथी भी सब जानते थे, लेकिन या तो डरते थे या खुद भी छोटे छोटे फायदे ले लेते थे। भ्रष्टाचार की ये जड़ धीरे धीरे गहरी हो चुकी थी। इसी दौरान एक महिला की हिम्मत टूटने की बजाय और मजबूत हुई। नाम था सीमा वर्मा। पढ़ी लिखी थी, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी। उसका पति बेरोजगार था और शराब का आदी, अक्सर सीमा पर हाथ उठाता। एक दिन जब वो थाने पहुंची तो रमेश ने वही पुराना खेल शुरू किया। तुम चाहो तो मैं तुम्हारे पति को जेल भिजवा दूं, लेकिन तुम्हें भी मुझे खुश करना होगा। सीमा की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उसने कुछ अलग सोचा। वो चुपचाप घर लौटी और अगले ही दिन सीधे डीएम ऑफिस पहुंच गई। दिल्ली जिले की डीएम थी आरती सिंह। 30 की उम्र में ही तेज तर्रार, आत्मविश्वासी और ईमानदार अफसर के रूप में पहचान बना चुकी थी। उनकी डेस्क पर कई फाइलें थीं, लेकिन जब सीमा रोते हुए उनके सामने आई तो आरती ने सब काम रोक दिया। आराम से बताइए, क्या हुआ? आरती ने नरम लेकिन दृढ़ आवाज में पूछा। सीमा ने हिचक हिचक कर सब सच बता दिया। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्दों में सच्चाई थी। आरती ने ध्यान से सुना और फिर गहरी सांस लेकर बोली, तुम्हारी बात बहुत गंभीर है, और अगर ये सच है तो एक दरोगा ने वर्दी की इज्जत मिटाई है। सीमा की आंखों में उम्मीद की चमक आई। मैडम, क्या मुझे इंसाफ मिलेगा? आरती सिंह ने दृढ़ता से कहा, हाँ जरूर मिलेगा, और सिर्फ तुम्हें ही नहीं, उन सबको जो अब तक चुप रही। आरती सिंह ने फैसला किया कि वे गुप्त रूप से जांच करेंगी। सीमा जैसी और भी औरतों से मिलकर सच्चाई इकट्ठा करनी होगी। उन्होंने अपने भरोसेमंद स्टाफ से कहा, ये काम बहुत संवेदनशील है, किसी को भनक भी नहीं लगनी चाहिए। हमें रमेश यादव को रंगे हाथ पकड़ना है। धीरे धीरे आरती को कई औरतों के बयान मिले। सभी की कहानी लगभग एक जैसी थी, बस हालात अलग अलग। कविता 2 बच्चों की मां थी, पति रिक्शा चलाता था। एक बार मोहल्ले में झगड़ा हुआ तो वो थाने पहुंची। रमेश ने कहा, अगर केस वापस लेना चाहती हो तो अकेले मिलना होगा। कविता रोते हुए बोली, साहब, मैं गरीब औरत हूँ, मेरी इज्जत ही मेरा सब कुछ है। रमेश हंसते हुए बोला, इज्जत की बात मत करो, अगर पुलिस मदद ना करे तो कोई तुम्हें बचा नहीं सकता। कविता किसी तरह भाग निकली, लेकिन आज तक उसे अपने फैसले का अफसोस था। काश उस दिन मैंने आवाज उठाई होती। नीलम का पति प्रॉपर्टी डीलर था, उस पर झूठा केस लग गया। वो पति को छुड़वाने गई तो रमेश ने साफ कहा, अगर चाहती हो कि तुम्हारा आदमी जेल न जाए तो मुझे खुश करो। नीलम ने विरोध किया तो रमेश ने धमकाया, ठीक है, फिर तुम्हारा आदमी 10 साल अंदर रहेगा। नीलम का पति सचमुच जेल चला गया। आज तक वो रमेश के नाम से कांप उठती है। जब आरती ने ये सब सुना तो रात भर सो नहीं पाई। दिल्ली का नक्शा उनके सामने था। एक तरफ चमकते मॉल, बड़ी बड़ी कारें और दूसरी तरफ ये गंदगी।
उन्होंने डायरी में लिखा, वर्दी का मतलब सुरक्षा है, डर नहीं। अगर पुलिस ही औरतों का शोषण करेगी तो समाज कैसे जिंदा रहेगा। आरती ने अपने दो भरोसेमंद अफसरों संदीप और ज्योति को बुलाया। हमें रमेश यादव की हरकतों पर नजर रखनी होगी, बिना सबूत कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने योजना बनाई, थाने के बाहर और आसपास निगरानी रखना, पीड़ित महिलाओं को सुरक्षित जगह पर बयान दर्ज कराना, सबूत इकट्ठा करना ताकि बाद में कोर्ट में टिक सके। संदीप ने कहा, मैडम ये आसान नहीं होगा, रमेश चतुर है, सबको खरीद लेता है। आरती बोली, इस बार वो किसी को नहीं खरीद पाएगा, हम उसकी चाल से भी चालाक बनेंगे। इस बीच कहानी सिर्फ थाने तक सीमित नहीं थी। दिल्ली की गलियों में औरतों का संघर्ष हर दिन चलता था। मेट्रो में सफर करती लड़कियां, फैक्ट्री में काम करने वाली मजदूर औरतें, स्कूल में पढ़ाती टीचर, हर जगह उन्हें किसी न किसी रूप में डर झेलना पड़ता था। आरती चाहती थी कि ये केस सिर्फ रमेश यादव का नहीं रहे, बल्कि एक संदेश बने कि औरतें अब चुप नहीं रहेंगी। एक शाम सीमा फिर से थाने गई। इस बार उसके पीछे गुप्त रूप से आरती की टीम थी। रमेश ने उसे देखते ही मुस्कुराया। अरे तुम फिर आ गई, चलो अंदर चलकर बात करते हैं। सीमा का गला सूख गया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और कहा, साहब मुझे रिपोर्ट लिखवानी है, घर में और झगड़े हो रहे हैं। रमेश ने फिर वही बात दोहराई, अकेले में बात करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। आरती की टीम ने बाहर से ये सब रिकॉर्ड कर लिया। अब उनके पास सबूत था, दरोगा का असली चेहरा। आरती ने सोचा कि अब वक्त आ गया है, लेकिन वो चाहती थी कि पर्दाफाश ऐसा हो कि पूरे दिल्ली में गूंजे। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, मैं इस दरोगा का सच उसी के अड्डे पर उजागर करूंगी, और वो भी ऐसे कि हर महिला देखे और सीखे कि डरना नहीं है। उनके दिमाग में एक अनोखी योजना बनने लगी। दुल्हन के जोड़े में जांच। रात गहरी हो रही थी, दिल्ली की सड़कों पर गाड़ियां दौड़ रही थीं, लेकिन डीएम आरती सिंह की खिड़की की बत्ती अब भी जल रही थी। वो अकेली बैठी थीं, हाथ में एक लाल रंग का दुपट्टा पकड़े हुए, शायद वही दुपट्टा जो उन्हें जल्द ही एक नई पहचान देने वाला था। उनके होंठों पर हल्की मुस्कान थी और आंखों में अटूट दृढ़ता। उन्होंने खुद से कहा, अब वर्दी की आड़ में शैतानियत का खेल खत्म होगा, औरतें अब डरेंगी नहीं। डीएम ऑफिस की बैठक कक्ष में रात का सन्नाटा था। आरती सिंह ने अपने सबसे भरोसेमंद अफसरों संदीप और ज्योति को बुलाया। टेबल पर दिल्ली का नक्शा फैला हुआ था और बगल में कुछ फाइलें रखी थीं। आरती ने कहा, अब वक्त आ गया है, हम रमेश यादव को उसके ही अड्डे पर रंगे हाथ पकड़ेंगे। संदीप ने कहा, मैडम वो चालाक है, हर बार बच निकलता है, बिना ठोस सबूतों के कुछ करना मुश्किल होगा। आरती मुस्कुराते हुए बोली, ठोस सबूत ही तो इकट्ठा करने हैं, और इसके लिए हमें उसकी गंदी नीयत को सामने लाना होगा। उन्होंने लाल रंग का दुपट्टा उठाया और बोली, मैं खुद दुल्हन का रूप धारण करूंगी, शिकायत लेकर थाने जाऊंगी और वहीं उसका सच सामने आएगा। संदीप और ज्योति हक्के बक्के रह गए। ज्योति ने कहा, मैडम ये बहुत खतरनाक है, अगर उसने आपको पहचान लिया तो? आरती ने कहा, तो मुझे औरतों की तरह वही डर झेलना होगा जो वे झेलती हैं। फर्क सिर्फ इतना होगा कि मैं डरकर भागूंगी नहीं। अगले कुछ दिनों तक टीम ने बारीकी से योजना बनाई। थाने के बाहर गुप्त कैमरे लगाए गए, कुछ सिपाहियों को चुपचाप विश्वास में लिया गया, सीमा और बाकी महिलाओं को सुरक्षित जगह पर रखा गया। आरती ने खुद दुल्हन का जोड़ा मंगवाया, लाल रंग की साड़ी, माथे पर बिंदी, गले में मंगलसूत्र। आईने के सामने खड़ी होकर उन्होंने खुद को देखा। वो सचमुच किसी नई नवेली दुल्हन जैसी लग रही थी, लेकिन उनके दिल में तूफान था। क्या मैं वाकई ऐसा कर पाऊंगी? क्या ये सही तरीका है? फिर उन्होंने अपने मन को मजबूत किया, हाँ यही सही है। जब तक मैं खुद नहीं उतरूंगी, रमेश यादव को पकड़ना नामुमकिन है। उस दिन दिल्ली की गलियों में एक अलग ही चहल पहल थी। शादी का मौसम था, हर गली में बैंड बाजे की आवाजें गूंज रही थीं। ऐसे माहौल में दुल्हन के जोड़े में अगर कोई महिला थाने पहुंचती तो किसी को शक भी नहीं होता। गाड़ी धीरे धीरे थाने के बाहर रुकी। आरती सिंह का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उन्होंने हाथों से पल्लू खींचकर चेहरा ढक लिया। संदीप ने खिड़की से झांक कर कहा, मैडम हम बाहर ही रहेंगे, अंदर जाते ही आप अकेली होंगी, सावधान रहिएगा। आरती ने सिर हिलाया और गहरी सांस ली। थाने के दरवाजे से अंदर जाते ही वहां की वही पुरानी बदबू, पसीने, धुएं और बासी फाइलों की। सिपाही ने दुल्हन को देखकर चौंक कर पूछा, अरे बहन जी आप यहाँ, कोई केस है क्या? आरती ने धीमी आवाज में कहा, हाँ शिकायत लिखवानी है। सिपाही ने तुरंत दरोगा रमेश यादव के कमरे की ओर इशारा किया। आरती के कदम भारी थे, लेकिन आंखों में आग जल रही थी। दरवाजे पर दस्तक हुई, अंदर से आवाज आई, आओ। आरती धीरे से अंदर गई। रमेश यादव ने सामने खड़ी लाल जोड़े वाली औरत को देखकर भौएं उठाई। उसकी आंखों में वही पुरानी शिकारी चमक आ गई। रमेश कुर्सी पर पीछे झुकते हुए बोला, अरे अरे नई नवेली दुल्हन, बताइए बहन जी कैसी शिकायत है? आरती ने सिर झुकाकर धीमी आवाज में कहा, साहब ससुराल वाले परेशान करते हैं, पति भी मारते हैं, मदद चाहिए। रमेश कुर्सी से उठकर उसके पास आया। उसने दरवाजा धीरे से बंद कर दिया, फिर धीमे स्वर में बोला, देखो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगा, लेकिन तुम्हें भी मेरा साथ देना होगा। अकेले में बात करेंगे तो मसला हल हो जाएगा। आरती का खून खौल रहा था, लेकिन उन्होंने खुद को रोका। वो चाहती थी कि रमेश अपनी गंदी नीयत पूरी तरह उजागर करे। रमेश आगे बढ़ा और बोला, इतनी सुंदर दुल्हन को देखकर तो कोई भी पिघल जाए, चलो अंदर बैठकर आराम से बात करते हैं। तभी अचानक आरती ने पल्लू हटाया, चेहरे पर तेज चमक और आंखों में आग। रुक जाओ दरोगा रमेश यादव। रमेश वहीं ठिठक गया। कुछ पल के लिए उसे कुछ समझ नहीं आया। आरती ने जोर से कहा, मैं दिल्ली जिले की डीएम आरती सिंह हूँ और आज मैंने तुम्हें रंगे हाथ पकड़ लिया है। रमेश का चेहरा सफेद पड़ गया, उसके होंठ कांपने लगे। मैडम आप ये तो
आरती ने बीच में ही टोक दिया, चुप, अब और कोई बहाना नहीं चलेगा। तुम्हारी हरकतों की शिकायतें महीनों से मेरे पास आ रही थी। आज तुम्हारा सच पूरी दिल्ली देखेगी। बाहर खड़े संदीप और ज्योति तुरंत कमरे में घुसे। कैमरे चालू थे, हर पल रिकॉर्ड हो रहा था। आरती ने ऊंची आवाज में कहा, लोगों को लगता है कि वर्दी सुरक्षा का प्रतीक है, लेकिन तुमने इसे औरतों के डर और मजबूरी का औजार बना दिया। अब तुम्हें इसका हिसाब देना होगा। थाने के बाकी सिपाही भी जमा हो गए। कुछ के चेहरे पर शर्म थी, कुछ के चेहरे पर राहत, क्योंकि वो भी जानते थे कि रमेश की करतूतें अब तक सबको बदनाम कर रही थीं। आरती ने आदेश दिया, दरोगा रमेश यादव को तुरंत हिरासत में लो और निलंबन की कार्यवाही अभी से शुरू करो। सिपाहियों ने आगे बढ़कर रमेश के हाथ से बैज और रिवॉल्वर छीन लिए। उसकी आंखों में बेबसी थी। रमेश गिड़गिड़ाते हुए बोला, मैडम, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। आरती ने कड़क स्वर में कहा, गलती, ये गलती नहीं, गुनाह है, और इस गुनाह की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। कुछ ही घंटों में खबर पूरे इलाके में फैल गई। थाने के बाहर भीड़ जमा हो गई। सीमा, कविता, नीलम, वो सब औरतें भी आईं जिन्हें रमेश ने कभी डराया था। उनकी आंखों में पहली बार डर नहीं बल्कि साहस था। सीमा ने कहा, मैडम, आपने हमें आवाज दी, आज लगता है कि औरतें सचमुच अकेली नहीं हैं। आरती मुस्कुराई और बोली, यही तो संदेश देना था। डर खत्म होता है जब कोई आवाज उठाता है। अब आप सबको अपनी आवाज खुद बननी होगी। रात को टीवी चैनलों पर यही खबर चल रही थी। दिल्ली की डीएम ने दुल्हन का रूप धारण कर किया दरोगा का पर्दाफाश। शादीशुदा महिलाओं का शोषण करने वाला दरोगा रमेश यादव सस्पेंड। आरती सिंह ऑफिस की खिड़की से बाहर देख रही थी। दिल्ली की रोशनी में उन्हें एक नई उम्मीद दिखाई दे रही थी। उन्होंने मन ही मन कहा, यह तो बस शुरुआत है, असली लड़ाई अब शुरू होगी। दरोगा रमेश यादव को जब थाने से हथकड़ी लगाकर निकाला गया तो गली मोहल्लों में खलबली मच गई। कभी वही लोग जो उसकी रौबदार चाल पर सिर झुका लेते थे, आज खुलेआम कह रहे थे, अरे देखा, आखिरकार इसकी करतूतें सामने आ ही गई। कितने सालों से औरतों का जीना हराम कर रखा था इसने। रमेश सिर झुकाए था। उसके चेहरे पर शर्म से ज्यादा डर साफ झलक रहा था। वो बार बार बुदबुदा रहा था, मुझे फंसाया गया है, मैं निर्दोष हूं। लेकिन अब कोई सुनने वाला नहीं था। कुछ ही हफ्तों में मामला कोर्ट पहुंच गया। सीमा, कविता, नीलम और कई और औरतें अदालत में गवाही देने आईं। शुरुआत में उनकी आवाज कांप रही थी, लेकिन जब उन्होंने आरती सिंह को सामने देखा तो उनमें हिम्मत आ गई। सीमा ने गवाही देते हुए कहा, माय लॉर्ड, ये वही दरोगा है जिसने मुझे धमकाया था। अगर मैं उसकी बात ना मानूं तो केस दबाने की धमकी दी थी। कविता ने आंसू पोंछते हुए कहा, इस आदमी ने वर्दी की आड़ में हमारी इज्जत को बार बार चोट पहुंचाई। हम डरते रहे, लेकिन आज सच बोल रही हूं। जज ने गंभीर स्वर में टिप्पणी की, वर्दी समाज की रक्षा का प्रतीक है, न कि डराने और शोषण करने का औजार। ऐसे अधिकारियों के लिए अदालत का रुख सख्त होगा। आरती कोर्ट के बाहर मीडिया से घिरी हुई थी। पत्रकारों ने सवाल दागे, मैडम, क्या ये एक अकेले दरोगा का मामला है या सिस्टम की नाकामी भी है? आरती ने दृढ़ता से कहा, यह सिर्फ एक दरोगा की कहानी नहीं है, ये चेतावनी है कि अगर कोई भी अफसर अपनी सीमा पार करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कदम उठाया जाएगा। अब औरतें चुप नहीं रहेंगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, हमारी राय है कि हमारे देश की हर एक महिला को जागरूक और निडर होना चाहिए। अगर आप भी चाहते हैं कि देश की हर एक महिला जागरूक और निडर बने तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे